नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी ऐसा समाधान पर। दोस्तों, हम इसमें देखते हैं रीजनिंग के 10 टॉप क्वेश्चनों को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों जरूर शेयर करें जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। तो इसमें आज हम देखेंगे रीजनिंग का पार्ट 8। अगर आप तैयारी कर रहे हैं SSC GD, दिल्ली पुलिस, अग्निवीर या किसी भी ऑल स्टेट वनडे एग्ज़ाम की, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर से आज हम देख रहे हैं 10 प्रश्नों को। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। दिया गया है कि 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोहन शीर्ष से 13वें स्थान पर है, जबकि राहुल नीचे से 34वें स्थान पर है। मोहन और राहुल के बीच कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए, हम जब ऐसे प्रश्नों को देखते हैं तो आज कहीं ना कहीं ये टाइप 3 का हमारा प्रश्न है, क्योंकि टाइप 3 का मतलब क्या है कि एक प्रश्न हमने वो पढ़ा था कि मोहन शीर्ष से 13वें स्थान पर है और पीछे से 34वें स्थान पर है, तो टोटल कितने बच्चे हैं, तो ऐसा निकालना था। और एक प्रश्न हमारा वो था कि कुल 42 विद्यार्थी हैं और मोहन शीर्ष से 13वें स्थान पर है, तो अंतिम से कौन से स्थान पर है। तो आज हमारा प्रश्न है कि 42 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन शीर्ष से 13वें स्थान पर है, जबकि राहुल नीचे से 34वें स्थान पर है। मोहन और राहुल के बीच कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये कुछ इस प्रकार का प्रश्न है। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। वो क्या देना है? एक तो देखो, ये फॉर्मूला इसका रहता है, या हालांकि शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं लेकिन आने वाली वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं जो तरीका है। एक तो हम देखते हैं कि स्थानों का योग, एक हम देखते हैं स्थानों का योग, ठीक। और इसमें हम क्या देखेंगे, माइनस करेंगे हम कुल विद्यार्थी से, जो हमारे कुल विद्यार्थी हैं। देखो, आपके सामने सब दिया हुआ है। कौन सा कुल विद्यार्थी? ये स्थान देखो, एक स्थान 13वां है, एक स्थान हमारा 34वां है, ठीक। इन दोनों का योग माइनस कुल विद्यार्थी, और इसका फॉर्मूला है -2। तो कैसे कैसे देखेंगे? देखो, स्थानों का योग बोले तो एक तो 13वां स्थान, एक हम देखते हैं यहाँ पर 13वां स्थान, प्लस साथ में, जबकि राहुल नीचे से हमारे कहाँ पे है, 34वां स्थान। क्योंकि इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि राहुल, मोहन और राहुल के बीच कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हमें इस प्रकार निकालना पड़ेगा, ये स्थानों का योग माइनस कुल विद्यार्थी हमारे कितने हैं, कुल विद्यार्थी हमारे 42 हैं, तो आप सीधे 42 लिख देंगे -2, ठीक। तो देखते हैं, 4 और 3 हमारा होता है 7, और 3 और 1 होता है हमारा 4, तो टोटल हमारा निकल गया 47। 47 माइनस 42 -2। तो अगर हम देखते हैं 47 में से, जब 47 में से हम 42 माइनस करते हैं तो बचता कितना हमारा, ये बचेगा हमारा 5 और -2, और 5 में से अब जब 2 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 3। तो आपका उत्तर निकल गया इसका हमारा 3। कैसा भी प्रश्न आपसे पूछ दे, मान ले पूछ दे यहाँ पर कि 50 विद्यार्थी थे, ठीक, और मोहन का स्थान हमारा कौन सा, 20वां है, और जबकि राहुल का हमारा क्या, हमारा ये मान लो हमारा 25वां है, ठीक। और मोहन और राहुल के बीच कुल कितने विद्यार्थी है, तो आपने क्या करना है, इस 20 और इस 25 को हमें जोड़ना है। ये हो गया हमारा टोटल 45, और कुल टोटल विद्यार्थी कितने थे हमारे, ये थे हमारे 50 लिख देना -2। अगर हम देखो, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ बोर्ड मार्क्स का नियम में लगा सकता था, इसको इधर ले आता, फिर प्लस करता है, माइनस करता है, सीधे सीधे आपका आंसर निकल जाएगा जब आपको यहाँ पर सीधे इस तरह का दिया आंसर हो ना, 1 2 3 4 करके, यहाँ जहाँ माइनस करके ना दिया हो। तो यहाँ पर जब 45 में से 50 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5, और ये हमारा 2 हुआ, और 5 में से 2 जाएगा तो आएगा 3। तो मैं कह रहा हूँ, हालांकि ये प्रश्न हमारा अलग है और ये प्रश्न हमारा कौन सा अलग है, जो हमने ये निकाला ना, ठीक। तो इसी प्रकार के प्रश्न होंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा हमारा प्रश्न है, 5 मित्र हैं, वह है P, B, C, G और H। एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके मतलब बैठे हैं। मतलब जो हमारे ये जो भी 5 मित्र हैं, ये केंद्र की ओर हमारे मुंह करके बैठे हैं। तो जब भी हम केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं तो हमें एक बात का ध्यान देना है कि सबका मुंह हमारा कहाँ होगा, अंदर को होगा ना, ठीक। अंदर को होने से फायदा क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो जहाँ बैठेगा उसका बायां और दाएं क्या होगा। मान लो एक व्यक्ति अगर यहाँ बैठा है,
ठीक है। तो इसका दायां ये, इसका बायां ये ना, तो जैसे एक यहाँ बैठा कोई, तो इसका दायां इसका बायां, ये बैठा इसका दायां इसका बायां। तो ये हमारे 5 व्यक्ति बैठे हैं, जैसा जैसा पूछा है वैसा वैसा आप लिख दीजिए। बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। जब से पूछा है मैं कह रहा हूँ इसको आप बी बता दो, इसको आप बी बना लो, सबसे आसान इसको बी बना लो। जो बी है ना बी, यह सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो सी हो गया हमारा ये, क्योंकि सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है, बैठा दिया हमने। जी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एक चीज हमें समझ में आ गया कि जी तो यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक, तो कहाँ बैठा हूँ मैं, इस जी को मैं कहाँ बैठा हूँ, देखो मैं क्या तो इसको यहाँ बैठा सकता हूँ और मैं क्या इसको यहाँ बैठा सकता हूँ। थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। एच जो है यह पी के दाईं, एच जो है पी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अब जो हमारा एच जो है यह पी के, एच जो है ना एच, यह जो एच जो है पी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अब एक ध्यान देना, अगर मैं जी को अगर यहाँ बैठाता हूँ, इस जी को मैंने कहा ना जी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अगर इस जी को मैं यहाँ बैठाता हूँ तो यहाँ क्या दिया है, एच जो है ना एच, यह पी के दाईं दूसरी ओर बैठा है ना, मतलब पी के दाईं दूसरी ओर बैठा है। तो अगर मैं देखो यहाँ पर अगर मैं एच दिखा दूं तो कहीं ना कहीं हमारा जो क्या होगा, पी इधर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या था, दाईं ओर ना, मान लो एच को अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ, तो क्या है, यह पी के दाएं, तो पी अगर यहाँ दिखाऊंगा ना तो पी का दाएं कौन सा, ये होगा ना हमारा, तो तभी तो होगा। जो पी है ना पी के दाएं और दूसरे स्थान पर, पहला स्थान दूसरा स्थान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया जी। क्यों आया, क्योंकि जो हमारा एच है ना पी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पी के ठीक दाईं और कौन बैठा है, ये हमारा पी हो गया। पी के ठीक दायां यही तो है, कौन है हमारा, जी। तो इसका सही उत्तर आ गया हमारा ए। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। आज का हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह है कि वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से हमारा दर्शाया गया है। तो वेन आरेख का हमारा प्रश्न है, देखो हमें ये 3 गोल गोल सर्कल दिए गए हैं, अभी क्या आपस में इन चारों से मेल खाते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। देखो एक है लेखन सामग्री, ठीक है, ये मान लो लेखन सामग्री है और पेंसिल उसके बिल्कुल अंदर आएगी, क्योंकि लेखन सामग्री के अंदर तो पेंसिल आएगी, ठीक है। लेकिन स्टेपलर क्या लेखन सामग्री है, नहीं है, क्योंकि यह पेजों को आपस में जोड़ती है, तो ये हो जाएगा हमारा अलग। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है, पहला वाला गलत हो गया। अब देखते हैं दूसरा वाला, ये बोला है कि शाकाहारी महिला और बहन। देखो ये है, ये मान लो एक महिला है ना, ठीक है, एक महिला है, ये तो कंफर्म है कि कुछ महिलाएं, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि जो महिला है, मान लो ये महिला है, ठीक है, महिला शाकाहारी है, ठीक है, लेकिन कुछ महिलाएं शाकाहारी होंगी और कुछ मांसाहारी होंगी, कुछ तो हो सकती हैं, लेकिन जो महिला है वही तो बहन होगी। अब मैं तो ये नहीं बोल सकता नहीं कुछ महिलाएं बहन हैं या कुछ बहन महिलाएं हैं, क्योंकि महिला ही तो किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहन होगी ना, तो बहन आ जाएगा इसके अंदर। तो ऐसा सर्कल क्या बना है, बिल्कुल नहीं बना है। अब देखते हैं तीसरा वाला, यहाँ पर है यमुना, नदी और कावेरी। देखो ये है नदी, एक है यमुना और एक है कावेरी, क्योंकि दोनों नदियां अलग अलग हैं, ठीक है। तो क्या इस प्रकार का हमारा कोई मैच हुआ, नहीं हुआ। अब हमारा चौथा वाला है, देखो चौथा वाला तो वो होने पर तो चौथा वाला अपने आप सही हो गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि एक लड़की है, ठीक है, मान लो ये हो गया ना, देखो ये लड़की है, ठीक है, बुद्धिमान है, कुछ लड़कियां बुद्धिमान होंगी कुछ लड़कियां नहीं होंगी, ठीक है, तो ये हो गया। अब भाई कुछ लड़के बुद्धिमान होंगे कुछ लड़के बुद्धिमान नहीं होंगे, या पहले बोल दूं कि यह इस प्रकार देखते हैं, बुद्धिमान लोग हैं कौन है, कुछ लड़कियां बुद्धिमान हैं और कुछ लड़के बुद्धिमान हैं। तो हमारा ये सटीक आंसर क्या हो गया हमारा, वो है डी, लड़की बुद्धिमान और लड़का। तो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न।
आज का जो हमारा अगला चौथा प्रश्न है यह है कि गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जिससे कार्मिक रूप से जो हमारा स्टार है ना, स्टार है, इसको चिन्हों के स्थान पर रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित होगा। तो एक आपको एक क्वेश्चन ये दिया है, देखो सीधे कल तक हम क्या कर रहे थे, माइनस प्लस को हम चेंज कर रहे थे, तो आज चेंज नहीं करना है, आज हम सीधे से हम देखेंगे कि इसको कहाँ पर रख सकते हैं ना। ठीक, 32, 8 और 18, 89, 5, 15, 32, 8 और 18, 18। अभी क्या है दोस्तों, देखो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि सब में जो इक्वल है ना, जो बराबर है वो अंतिम में है। ठीक है, तो ये तो हमें चेंज नहीं करना है, तो बराबर तो या इक्वल तो अपने आप ही हमारा हो गया। ठीक, अब एक बात का आप जरूर ध्यान दें, जब जब जहां जहां पर डिवाइड का निशान होगा, ठीक है, और वो डिवाइड पूरी तरह आपस में हो रहा होगा, तो वही हमारा आंसर होने की संभावना होगी। अब कैसे वाली, देखो एक यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखो डिवाइड दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूं, इसको यहाँ पर रख दूं, क्या 589 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो इसको तो हटाओ। तो पहला तो मैंने ये गलत कर दिया। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। दूसरा जो ऑप्शन है ये है डिवाइड का निशान यहाँ पे है ना, लास्ट में है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या 832 को डिवाइड कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। कितनी बार? 8 4 जा होता है 32 होता है ना, ये तो कर पाएगा। ठीक है, चलो इसको 1 मिनट के लिए मैं अभी रोक लेता हूं। अब देखते हैं इसका अगला वाला। देखो डिवाइड का यहाँ पर निशान है, तो डिवाइड का यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ना। क्या 15 32 को डिवाइड कर पाएगा? 32 15 कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो ये भी गलत हो गया हमारा। अब हमारा ये वाला कौन सा वाला? नीचे वाला ना, तो सेम हमारा ये भी है क्या ये डिवाइड का निशान यही तो है, क्या यहाँ पर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। लेकिन हम ऐसे कैसे मान ले हो गया, हम एक बार उसको कर रख के देखते हैं। देखो माइनस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड 8 बराबर 18। देखो 8 4 जो होता है 32। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 15 5 जो होता है 75 प्लस होता है 4 माइनस हो गया हमारा 89। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। अगर इनको हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 79। 1 मिनट, क्या कहीं पे मैंने गलत कर दिया? क्योंकि ये तो ऐसा संभव नहीं होगा ना, कैसा संभव नहीं होगा? 89 माइनस 79 तो नहीं होगा। मैंने क्या गलत किया? इसको यहाँ लेके क्या होगा? 89 और 4 ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 93 और ये हो गया 75, तो ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया 8। हाँ यस, ठीक है, सॉरी। तो मैं हालांकि यहाँ बोर्ड मास का नियम में नहीं लगा रहा था, पर बोर्ड मास का नियम इसमें लग रहा है। कैसे लग रहा है थोड़ा सा, अगर आप कन्फ्यूजन हो रहे हैं तो उसको थोड़ा सही कर लेते हैं हम लोग, कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्या था कि देखो 89 ही रहेगा, ठीक है, और हमने इसकी मल्टीप्लाई करी 75 आया, प्लस 4 क्या आया, जो हमने 8 से इसको जो हमने डिवाइड किया तो ये 4 आया ना हमारा। 8 4 जा हमारा होता है 32 होता ना, तो ये आ गया हमारा। अब ध्यान देना, क्योंकि ये है 89 माइनस 75 प्लस 4। अगर क्या करें, देखो अगर हम इसको माइनस, मतलब ये भी तो हमारा क्या होगा, इसको हम इधर करेंगे तो एक मतलब ये बिल्कुल सटीक तरीका कौन सा हमारा नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, होने पे तो ऐसे हो भी जाएगा, कोई दिक्कत खैर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 89 को अगर हम 75 से माइनस करें तो ये हो गया हमारा, ये हो गया 4 और ये हो गया हमारा 1। ठीक है, ये हो गया 14 और प्लस क्या 4, तो ये हो गया हमारा 18। ठीक है, तो सॉरी मैं पहले तो कन्फ्यूज हो गया, तो ये इसका आंसर निकल जाएगा कौन सा हमारा 18 बराबर कौन सा हमारा 18। अगर आप इसको देखो, इस 89 को अगर यहाँ लेके जाते हैं ना, पहले इसको हम इसको इसमें जोड़ देते हैं, 89 प्लस 4 ये होता है हमारा 93, और 93 में 75 माइनस करते तब भी हमारा क्या आता, 18 आता, तो 18। तो ये हमारा इसका हमारा सही आंसर क्या था, हमारा बी। लेकिन आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से करें तो मैंने आपको जो डिवाइड वाला तरीका बताया तो इससे आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं त्रिभुज कौन से वाले हैं। देखो त्रिभुज हमारे इस प्रकार के दिए हैं ना। देखो दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, ये प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न को करने के लिए तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आयोग ने जब तक ये प्रश्न पूछा है अधिकांश ये ऐसा ही लगभग पूछा है। इससे ऊपर पूछ देगा तो एक स्टेप बढ़ा देगा नीचे वाला ना, बस ऐसे नीचे वाला बढ़ा देगा इसमें, और जैसे ये बना रखे हैं आपको ये ऐसे बना के दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, तो तब भी आपका आंसर निकलने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन फिलहाल मेरा कहना तात्पर्य यहाँ पे ये है, लेकिन इसने यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही दिया है। तो आप एक काम करना, थोड़ा गिन लेना। देखो ये क्या हमारा, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। देखो यहाँ को भी क्या होगा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिलेगा तो आप सीधे सीधे क्या करना, जितने इसमें ट्राइंगल हैं उनको गिन लेना। आप देखो ये है 1, ये है 2, ये है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 दिए हैं। तो 16 इंटू 2 माइनस 5। क्योंकि ऐसा तरीका मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले जो हम लगातार प्रैक्टिस, जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसमें हम देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखो 16 2 जो होता है 32 और माइनस इसको 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसा ही प्रश्न दोस्तों लगातार एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं चाहता आपको ना तो इस तरीके से बताता कि एक को इधर एक करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बहुत से तरीके इसके होते हैं, लेकिन फिलहाल आप इस क्वेश्चन को तो देख लेना कि लगातार ऐसा प्रश्न हमारा पूछा गया है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अगर मान लो ये नहीं भी होता, नीचे को नहीं भी होता ना, ये नहीं भी होता, ठीक है, अगर नहीं भी होता, अगर आपको अब पूछा होता कैसे निकालना है तो बात एक ही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया 9 दूनी 18 और 18 5 माइनस कर दो आप, 18 5 माइनस को 13, तो इसमें निकल जाएंगे 13 ट्राइंगल हमारे ना। तो इस प्रकार का हमारा प्रश्न है। तो लगातार एग्जाम पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब देखते हैं हम आज का अगला प्रश्न। तो जो आज का छठा हमारा प्रश्न है वह है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि इसमें जो बड़ी संख्या है वह है इस तरफ को, वो इस तरफ को है ना, नीचे की तरफ को है। ठीक है, तो इस तरफ को नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब हमें ये संभावना होगी ये नीचे को ही निकलेगा। अब कैसे निकलेगा हमें देखना है। क्या 17 और 7 की मल्टीप्लाई करें 66 आएगा? ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, चलो इसको आप फिलहाल छोड़ दो। 15 छक्का 90 होता है। ठीक है, 90 को आधा करें 51 तो नहीं होता है। ठीक है, ऐसे 13 का भी नहीं होगा, 13 से भी क्या ही होगा। ठीक है, 17 सत्ते नहीं होगा, चलो छोड़ो इसको। क्या इसमें दूसरा तरीका हमारा क्या है, क्या तरीका हो सकता है? देखो ये हमारा 17 है, इसको हम क्या ऐसा करेंगे 66 हो जाए। तो एक तरीका हो सकता है दोस्तों, जो 7 है इसको हम छेड़ते हैं। क्या छेड़ते हैं? अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूं तो ये हो गया 7 का स्क्वायर हमारा होता है, वो होता है 49 होता है ना। ठीक है, क्या ये हो रहा है? बिल्कुल देख लेते हैं। 9 और 7 होता है हमारा 6 और ये हमारा हो गया 66। पहला तो तरीका हमारा सही हो गया। क्या दूसरा तरीका हमारा सही बैठेगा? 6 का जो स्क्वायर होता है 6 का होता है 36 होता है। 36 को अगर हम 15 में जोड़ें क्या ये 51 होगा? तो 6 और 5 होता है 1 और एक हमारा यहाँ बचा 3 4 और 1 5 51। ये बिल्कुल सही हो गया। तो अब देख लेते हैं हम, जैसे कि 5 है तो 5 का हमारा क्या होगा? 5 का हमारा होगा 25 और 25 को हम जोड़ते हैं हम तो ये हो गया 5 और 3 होगा हमारा 8 और 2 और 1 हमारा हो गया हमारा 3, तो ये हो गया हमारा 38। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया हमारा। तो हमारा छठे का जो हमारा सही उत्तर है हमारा वो है डी 38। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधारण पासा है। देखिए मैंने आपको जब ये इससे पहले जो हमारी जो वीडियो आई है, शायद 6ठी या 7वीं जो वीडियो थी हमारी, उसमें मैंने बोला था कि साधारण पासा आप कैसे पहचानते हैं और मानक पासा आप कैसे पहचानते हैं। देखो सा से बनेगा हमारा 7, तो जहां पर हमें 7 दिखेगा वो है हमारा साधारण पासा और जहां पर 7 नहीं दिखेगा तो वो हमारा है मानक पासा।
मानक भाषा में 7 बनाना पड़ता है, साधारण भाषा में 7 होता है। अब किन को देखते हैं हम सिर्फ 2 फलक को देखते हैं ना, ठीक है। ये जो हमारा 1 3 5 है, तो हम इन तीनों को नहीं जोड़ेंगे बल्कि इन 2 को जोड़ेंगे या इन 2 को जोड़ेंगे या इन 2 को जोड़ेंगे ना, ठीक है। क्या इनमें हमारा 7 कहीं पे है? साधारण भाषा 7 ही तो होगा। 5 3 8 होता है, 5 और 1 6 होता है, 1 और 3 क्या होता है 4 होता है। तो ये तो हमारा नहीं, ये है हमारा मानक भाषा, क्योंकि 1 के विपरीत हमारा क्या होगा 6 होगा तभी बनेगा 7, 3 के विपरीत 4 होगा तभी बनेगा हमारा 7, और 5 के विपरीत 2 होगा तभी बनेगा हमारा ये 7। पहला तो हमारा नहीं है साधारण भाषा। दूसरा देख लेते हैं, 4 और 2 6 होता है, 2 और 1 3 होता है, 1 और 4 5 होता है। तो दूसरा भी हमारा क्या है, ये भी मानक भाषा है, न कि साधारण भाषा। अब देखते हैं तीसरा वाला, 6 और 2 होता हमारा 8, नहीं हुआ। लेकिन 5 और 6 हो गया हमारा, तो 11 हो गया, ये भी नहीं हुआ। लेकिन 5 और 2 होता हमारा टोटल 7, तो ये निकल गया हमारा कौन सा, ये निकल गया हमारा साधारण भाषा। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है हमारा क्या है, वो है सिर्फ 3 सी वाला, ठीक। और अगर मानक भाषा पूछा होता तो आपको क्या होता, टोटल 7 करना होता था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, 13 को हमने 27 किया, 27 को हमने 56 किया, 56 को 115 किया और 115 को 234 हुआ। कैसे हुआ? देखो, ये हमारा 13 है, ये हमारा 27 है। देखो, जब आप प्रश्न को लिखते हैं ना, ऐसे रीजनिंग के प्रश्नों को लिखते हैं तो लिखते लिखते आपके आंसर आने लग जाते हैं। कैसे आने लग जाते हैं? क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पर, 13 दूनी 26 होता है, 87 तो ये हमारा 27 ही तो है। 13 दूनी क्या होता है हमारा 26 प्लस 1 कर रखा है। 27 दूनी हमारा होता है 54, ये प्लस 2 कर रखा है, ठीक है। 56 दूनी होता है हमारा 114, आप करके देख लो ना। 56 और 56 को जो जोड़ते हैं तो 6 6 हमारा 12 होता है, और 5 5 10 और 1 हमारा 11 होता है, ठीक है। तो 56 हमारा होता है 112, ठीक, 112 होता है ना। तो 112 में प्लस किया कि हमने 3 किया, तभी तो हमारा क्या हुआ 115 हुआ। और 115 दूनी, देखो 115 दूनी हमारा क्या होगा, 115 को हम देखते हैं, जब 5 5 0 हो गया हमारा, 1 हुआ तो ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 230। लेकिन ये 234 है। 34 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 हुआ, यहाँ प्लस 2 होगा, यहाँ प्लस 3 होगा, यहाँ प्लस क्या होगा हमारा प्लस 4 होगा। तो ये हो गया हमारा 234। तो इसका सही हमारा उत्तर क्या आएगा, 234 में आपने क्या जोड़ना है। अच्छा, अभी तो हमारा आगे भी तो है ना, क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर है ठीक। तो 234 को आप क्या करेंगे, 234 को आप क्या करेंगे, दुगना कर लो, ठीक है। तो 4 4 हमारा 8 हो गया, 3 3 हमारा 6 हो गया, और 2 2 हमारा क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया 468। लेकिन हमने यहाँ पर 4 प्लस किया था, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 5 प्लस करेंगे। तो 468 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 8 5 हो गया 13 के 3 हमारा ये 1 हुआ, 4 6 और 1 हमारा 7 हो गया, ये हो गया 473। क्या ऑप्शन है? बिल्कुल है, डी वाला, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह का हमारा प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न था। प्रैक्टिस जब लगातार करते तो आपके ऐसे प्रश्न जल्दी हल होते हैं। अब हमारा है हाथ मिलाने वाले प्रश्न, उपहार देने वाले प्रश्न। कल भी हमने ऐसा प्रश्न किया था। लिखा है कि एक क्रिकेट मैच में 22 खिलाड़ी हैं, बिल्कुल 22 खिलाड़ी लिख दो आप लोग। प्रत्येक खिलाड़ी एक दूसरे हाथ मिलाते हैं। देखो, हाथ मिलाने में क्या करना था आपने, जितना आपसे पूछा है उसका 1 कम कर दो 21 और बट्टे कर दो 2 से। क्यों 2 से करना है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला इसका है, इसलिए करना है। अगर यहाँ पर होता है कि 22 खिलाड़ी हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या करना था, 22 गुणा और जितना पूछा था उसमें 1 कम कर दो, वही आपका सही उत्तर था। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा है 22 खिलाड़ी है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो 1 कम कर दो 21 और इसको 2 से कर दो, हमारा कौन सा, इसको डिवाइड कर दो। तो एक तो मैं शॉर्ट में करने के लिए, देखो अगर देखें 22 को हम 2 से काट दे तो 11 हो गया। अब आप गुणा कर लो 21 की और 11 की, बड़ा आसान है, सीधे से जो पूछा है जो है वो लिख दो, क्योंकि ऐसे 1 का 1 और 2 का 2, तो ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 3 और ये 231। तो सही उत्तर हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न है। लगातार मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं आसान तरीके से करने के लिए।
क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है CU और B, ए बराबर लिखा हमारा 27। ये कैसे हुआ, देखो C हमारा कहाँ पर होता है, C हमारा होता है 3 में, और हमारा U हमारा होता है 21 में, और B होता है 2 में, और A होता है 1 में। क्या ये टोटल 27 है, देख लेते हैं। 21 और 3 होता है 24, और 24 2 26, और एक हमारा 27, तो टोटल 27। अब हम देखते हैं, देखो FIJI को क्या होगा। देखो F हमारा कहाँ पे होता है, F हमारा होता है 6 में, और I हमारा होता है 9 में, और J हमारा होता है 10 में, IJ, और फिर I लिखा हमारा कौन सा 9 में। अगर इन सबको जोड़ दें, क्या ये हमारा ये जो ऑप्शन है क्या आएगा, देख लेते हैं। 6 और 9 हमारा होता है 15, 15 और 10 हमारा हो गया कितना 15, और 10 हमारा होता है 25, 25 और 9 अगर आप जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 34। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या आ गया हमारा, वो है B 34। तो इस प्रकार के प्रश्न थे कोडिंग डिकोडिंग के, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, ये थे दोस्तों आज के हमारे 10 प्रश्न। एक प्रश्न हमारा प्रैक्टिस के तौर पर है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास ये वाला प्रश्न है, 11 प्रश्न, 1 2 3 8 15, क्वेश्चन मार्क 105 और 384। कैसे हुआ ये आप लोग जरूर इसका आंसर दें। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 10 प्रश्न। आपको अगर अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि आने वाले समय में और अच्छे आपको प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग के मैं ला सकूँ आपके सामने। जैसे आपकी मांग होगी उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चनों को मैं लेके आऊँगा। हो सकता है कि कोडिंग डिकोडिंग का पूरा एक चैप्टर पढ़ा दूँ। ठीक है, और जैसे कि डायग्राम वाले हैं, वेन आरेख हैं और ट्राइंगल हैं, जो भी हैं, इन सभी को आने वाले समय में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। फिलहाल इसी तरह की हमारी सीरीज चलती रहेगी। ये था हमारा आज का 8वां पार्ट। लगातार आपको देखने मिलेंगे। समय का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कभी वीडियो आपको 7 साढ़े 7 तो कभी 9 10 बजे मिल सकती है, क्योंकि थोड़ा समय की स्वयं भी एक बाध्यता होती है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।